है, मैं बुरा नहीं हूं। ये ध्यान रखो, कल भी मैंने कहा था आप सब ईश्वर की ही अंश हो, ईश्वर का ही रूप हो। कोई ऐसी जात पात, कोई मानव का रूप ऐसा नहीं है जो इंसान भगवान से परे पैदा हुआ है। सब भगवान से ही बिछड़े हैं, उसी का ही अंश लेके पैदा हुए हैं। बस भेद क्या है, मैंने उस अंश को नीचे दबाकर ऊपर काम, क्रोध, लोभ, लालच डाल रखा है। उनको उठा दो। खुद की बुराइयों से लड़ने की जिम्मेवारी बेटे समाज की नहीं, आपकी खुद की है। क्यों? क्योंकि ध्यान पूर्वक रखो, जीते जी बहुत आप चाहे गले लगाते हो, अपनों को मनाते हो, जैसे ही श्वास निकले एक जन भी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है और ना चल पाएगा ही। ये ध्यान रखो, जिन जिन को लिए मैं अपने आप को ही भूला बैठा हूं, जिन जिन के लिए मैं अपने आप को गुनाहों में धकेल रहा हूं, उनमें से किसी ने भी मेरा साथ नहीं देना। कौन आया साथ? कोई भी साथ नहीं आया, कोई भी साथ नहीं चलेगा। कर्म लेके आए हैं, को कर्म लेकर जाने हैं, को कर्म यहां छोड़ जाओ, कर्म ले जाओ आगे। यही जीवन का सर्फ। आए तो कर्म और को कर्म दोनों ही लेकर आए, पर जीवन भक्ति का भी मैं अब को कर्म लेकर साथ नहीं जाऊंगा, मैं कर्म ही लेकर जाऊंगा। मुख और बेमुख की बात मैं पहले कही कि हमने मुख किधर किया हुआ है? संसार की तरफ, ईश्वर की तरफ हम बेमुख हैं। खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग। जैसे अभी मौत की बात करते, जीते जी हर के रिश्ता मीठा लगता है, चाहे भाई का, चाहे माँ का, बाप का, पत्नी का, पति का, दोस्त है, मित्र है, सब मीठे लगते हैं। नहीं नहीं, बड़े मीठे हैं जी। क्योंकि अगर इनकी असली कड़वाहट समझ जाएं, फिर तो बेटे सच मीठे को हम समझ लें। हम भूल गए हैं कि एक ही चीज मीठी है, वो है सत्य। क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है, और कुछ भी मीठा नहीं है। ये हमारे मन का वहम है कि ये मीठा है, ये हमारे मन की भटकना है कि ये संसार मीठा है। कहते खिन में कौड़े होएगे जितने माया भोग। कहते जैसे ही तेरे अंदर से जीव निकला ना, जितने तेरे संबंध थे एक ही सेकंड में कड़वे हो गए। अब चख के बता दूं, अब वो जिस धन को तो मीठा मीठा कह रहा था ना, वो भी तेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। जिस घर को तो मीठा कह रहा था, अपने कपड़ों को मीठा कह रहा था, सके संबंधियों को मीठा कह रहा था, ये तो मेरे दुखों के साथी हैं जी, मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं जी। बड़े दावे करता था ना, मेरे दुखों के साथी हैं जी। आप बता कौन है तेरा साथी? एक सेकंड, जीवन और मौत के बीच कितना सफर है? एक श्वास का, जिसको मैं पहले ही भी कह चुका हूं। कहते नानक ने मर्दाने से सवाल कर दिया, मर्दाने बंदे की उम्र कितनी है? कहते गुरु जी रात को सोया, सुबह पता उठना कि नहीं उठना? कहते नहीं, तू झूठ बोल रहा है। कहता गुरु जी अब हमें तो इतना ज्ञान नहीं, आप ही समझा दो। कहते बंदा किसको कहते? आदम। आदम को नाम जिसका दम आ गया। जो दम आपके अंदर जा रहा है ना, वो जीवन है, जो बाहर आ रहा है वो मौत है। अगर वो दोबारा अंदर ना जाए तो मौत है। श्वास जो अंदर जा रहा है ना, वही जीवन है। आप उसको बाहर छोड़ देते हो बाद में, अगर वो दोबारा अंदर नहीं गया तो काम खत्म। क्यों? आदम, जिसका दम आ रहा है उसमें जीवन है, जिसका दम खत्म वो खत्म। कहते एक खिन, एक सेकंड में सब कड़वे हो जाने हैं जितने माया भोग। सब तो माया की तो संबंध है। देखो तो उसी ध्यान से, आपका वहम है कि कोई मेरे साथ खड़ा है। आप दूसरों की पूर्ति बंद कर दो आज से ही। ये पहले भी मैं को उदाहरण दे चुका हूं। कहते ना पति पत्नी का संबंध सबसे पवित्र गिना जाता है। ले पति कमाई लानी बंद कर दे घर में,
पति खड़े हाथ खड़े करते भी मेरे से नहीं पैसा कमाया जाता, ना मैंने आज के बाद कोई पैसा ही घर में लाना, संबंध चलेगा? तो पत्नी घर में आए को पानी ना पूछे, रोटी ना पूछे, संबंध चलेगा? मतलब क्या हकीकत यही है क्या? मतलब हम शादी करना भी क्यों चाहते हैं अपने बच्चों को, जिनको देखने वाला कोई हो? मतलब बच्चे पैदा क्यों करना चाहते हो? कोई बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मतलब कौन सा ऐसा कर्म है, जहां संबंध है, जो रिश्ता है, जिसको आप कहते हो कि बेमतलब है? हकीकत से जानो तो ही। आप मजबूरी का नाम देते हो, प्यार का नाम देते हो, असल में क्या ये प्यार नहीं, लालच है, खौफ है। हमें बुढ़ापे में कौन देखेगा, हमारा सहारा कौन बनेगा, हमारी अंश कौन चलेगी? भूल गए आप यहाँ अंश बढ़ाने नहीं आए, आप उस अंश, जिस अंश का हिस्सा होना, आपने उस अंश में वापस जाना है। खिन में कौड़े होएगे जितने माया पो, जितने भी जो माया के संबंध थे, भाई बंधु माँ बाप जो भी थे, कहते एक सेकंड में ही कड़वे हो गए, एक सेकंड में ही बदल गए तेरे साथ। जो तुझे गले लगाते थे ना, अब देखना लाश को कौन लगाता है? हाथ लगाने से भी डरते हैं, छू कर हाथ भी धोते हैं, फिर गंगा जल भी छिड़केंगे ऊपर, नहीं भाई ये कहीं आ ना जाए। मरने के बाद पाठ क्यों करवाते हो? इस पाठ का मतलब ये नहीं कि ये चला जाए, नहीं, ये वापस ही ना आ जाए कहीं। वही माँ वही बाप होती है, मरने के बाद कोई कह दे क्या नाम रखा है, नुआ। अगर आपको पंडित कोई ब्राह्मण के आपको नुवे लगे, कौन लगा जी? आपका बाप लगा। भाई चलो शुक्र है मेरा बाप ही है। पर क्या कहेंगे पंडित ब्राह्मण को? भाई जल्दी से उपाय कर, इसका तो बाहर निकाल। बस उसने नाम बदला, भाई नू है, भाई कौन है? पहली बात मैं यही कहूंगा, ये चीजें होती ही नहीं है, ये ध्यान रखो। कोई नुआ होता ही नहीं है। तो मैं बातों को आपको समझाने कह रहा हूं, होता नहीं। जो आत्मा शरीर से निकल गई, वो अपने सफर पे निकल गई, वो यहां नहीं भटकेगी, वो निकल गई अपने सफर में, अपने कर्मों के हिसाब से उसका सफर अगला चालू है। खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग, बचो एक सेकंड भी नहीं लगना। सब ने उठाना है, घर से बाहर फेंकना है, किसी ने जलाना है, किसी ने दफनाना है, सब ने रीति रिवाज करके हाथ मुंह धो के, कोई 2 महीने, कोई 2 हफ्ते रो धो के, सब ने। कोई मुझे बताओ, मरने के बाद सबसे जरूरी हमारा होता है श्वास, किसने श्वास लेना छोड़ा? फिर जरूरत होती है हमें पानी की, कोई 2 घंटे गुजर कर लेगा, कोई 4 घंटे गुजर कर लेगा, कोई 6 घंटे गुजर कर लेगा, उसके बाद किसी ने पानी नहीं पिया। फिर होता है अन्न, कोई अन्न से 10 घंटे काट लेगा, कोई 12 घंटे, 15 घंटे, किसी ने सदा के लिए फिर अन्न छोड़ा। चौथी चीज होती है सोना, श्वास, पानी, खाना और सोना। कोई 2-2, 3 दिन जगा रहा, सबने अपनी जरूरतें पूरी करी। पहली जरूरत थी श्वास, वो नहीं छोड़ा किसी ने। दूसरी जरूरत थी पानी पीना, वो नहीं छोड़ी किसी ने। तीसरी जरूरत थी अन्न खाना, वो नहीं छोड़ा किसी ने। चौथी जरूरत थी सोना, वो नहीं छोड़ा किसी ने। फिर रोना धोना क्या था? अगर मैं रोई धोई ना, तो लोग क्या कहेंगे, इसका तो इससे प्यार ही नहीं था, ये तो चाहते थे कि मर जाए। क्योंकि मुझे जमाने को भी तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना। खिन में कौड़े होए गए जितने माया, वो एक सेकंड नहीं लगता, कहते एक सेकंड। इंसान का स्वभाव ही बदल जाता है। आप जैसे ही देखो, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं हम अपने किसी को, डॉक्टर जोर लगा रहे ना, बच जाएगा बच जाएगा, तो हमारा स्वभाव कुछ और होता है, चलो जी बचाओ जी, जल्दी जी, क्या चाहिए बताओ जी। एक सेकंड में डॉक्टर अंदर से, नहीं जी वो तो मर गया। आप अपना स्वभाव देखो अब क्या हो गया। पहले आप उसको बचाने का स्वभाव में, तब जलाने का स्वभाव बन जाएगा। अब क्या करना जी, चलो उठाओ जी। कितनी जल्दी स्वभाव में तब्दीली आई, सिर्फ डॉक्टर के कहने से या शरीर के छूटने से। पहले वो क्या कर रहा था, बच जाएगा, हम जोर लगा रहे, चलो जी बचाओ, कोई खून चाहिए, कोई पैसा चाहिए, हम लेके आते, लेकिन उसने आते ही कह दिया वो तो जी पूरे हो गए जी। हमारा स्वभाव देखो,
ठीक, अच्छा जी, हमारा कर्म भी बदल जाएगा, हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा। इसे कहते हैं खिन में, 1 सेकंड में सब कड़वे हो जाने हैं। किसी ने मीठा नहीं रहना, क्योंकि हकीकत ये थी इसमें मीठा था ही नहीं, ये तो तुझे वहम था कि ये सारा मीठा है। कोई कर सके किसका रोवे रोज। शरीर कहते आत्मा जो शरीर को छोड़गी, विच न कोई कर सके किससे रोवे रोज। विच का मतलब होता है विचोला, विचोला कहते हम गुरु को। एक बच्चों में गुरु की परिभाषा आपको समझाता हूं। पहले स्कूल से लेते हैं। स्कूल में एक टीचर होता है, वो बच्चे को 8 या 9 महीने तो पढ़ाता ही है ना, बाकी चलो 2-3 महीने छुट्टियों में निकल गए या कैसे भी निकल गए। चलो मान लो हम कहें जी 8 महीने पढ़ाता है वो 1 साल में। एक दिन में वो कम से कम 6-7 घंटे लगाता है, पढ़ाता है। वहां अगर आप गलती भी कर लो ना, तो आपको बिठा के चाहे डांट के समझा देता है। चाहे आपके पास पूछने का भी मौका होता है, हाँ जी मैं पूछूं जी, पूछो बेटे, ये मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं पूछो बेटे। वो 8 महीने आपके इसी वजह से है, गलती है सुधार ले, कुछ पूछना है पूछ ले, जो करना है पूछ ले। 8 महीने के बाद, जिसको साल कहते हैं, साल के बाद आपके आगे एग्जाम। टीचर वही है जो आपको पढ़ा रहा था, जो समझा रहा था, जो सिखा रहा था, वही आपके ऊपर अब सर के ऊपर एग्जाम में खड़ा है। अब मुझे बताओ कि उससे कुछ पूछ लोगे, उससे मदद लो लोगे, कोई यहाँ ले लोगे? वही टीचर है, वही आप हो। समय बदल गया, क्योंकि तब थी क्लास, अब क्या है? एग्जाम। तब थी क्लास, अब है एग्जाम। अब वो आपको हिलने तक नहीं देगा। अगर आपसे पर्ची को पकड़ी गई, कोई झूठ पकड़ा गया, तो वो आपको उठाकर बाहर कर देगा। आप कहोगे ये तो वही टीचर है जो मेरी मदद करता था, जो मुझे पूछने पर मुझे बता भी देता था। अब क्यों नहीं बता रहे सर मुझे? बेटे अब समय बदल गया है, क्योंकि वो समय था, वो क्लास का समय था। यही बेटे जीवन है, मृत्यु तक क्लास है। पूछो, करो, गलतियां सुधारो, लेकिन मृत्यु के बाद एग्जाम है, क्लास नहीं है। इसलिए कहा गया विच ना कोई कर सके, तब कोई भी बिचौला कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कहना है, उसी गुरु ने चाहे उसी टीचर ने क्या कहना, बेटे पढ़ाया था ना मैंने, बेटे समझाता था ना मैं, बेटे बोलता था ना, बेटे कर लो, बेटे जप लो, बेटे सेवा कमा लो, बोलता था मैं हर रोज। तब हल्के में लेते थे, कोई बात नहीं जी। कह रहा था बेटे एग्जाम आने हैं, कह रहा था बेटे इम्तिहान आने हैं, बेटे इम्तिहान में किसी ने साथ नहीं देना, बेटे इम्तिहान में अकेले बैठना पड़ना बेटे। इसकी एक और उदाहरण आपको देता हूं छोटी सी। एक डॉक्टर होता है, वो अपनी जिंदगी के 10, 12, 15 साल लगाता है डॉक्टर बनने में। उसने यूनिवर्सिटी का भी सहारा लिया, उसने टीचर्स का भी सहारा लिया, उसने बुक्स का भी सहारा लिया, उसने अपने सीनियर का भी सहारा लिया, एग्जाम दिए, फिर उसने किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जिसको हम कहते हैं इंटर्नशिप लगी, सीनियर से सीखा भी, सिखलाई ली, ट्रेनिंग ली, जो भी। इतना कुछ होने के बाद जब उसको किसी के ऑपरेशन करने की बारी आई, ऑपरेट करने की बारी आई, चाहे उसको लगे 10 साल, चाहे उसको लगे 20 साल, चाहे उसको लगे 30 साल, ऑपरेट करने की जब बारी है, सामने पड़ा ऑपरेशन, मरीज पड़ा है, हथियार पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, क्या उस ऑपरेट करने से पहले वो कोई किताब खोलेगा? किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा? उसके साथ कोई टीचर होगा? नहीं। क्योंकि इतने साल तूने लगाए किस लिए, वो तो बता फिर मुझे। आज भी तूने ऑपरेशन करते वक्त किताबें ही खोलनी है, सीनियर को ही साथ रखना है, यूनिवर्सिटियां ही देखनी है, तो फिर तू डॉक्टर बना ही नहीं है।
तेरा वहम है कि तू डॉक्टर बन गया। यही बच्चों ध्यान रखना, जीते जी जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो, मृत्यु के बाद वही ऑपरेशन थिएटर है, जितना कर देगा उतना तेरा रैंक बन जाएगा। क्योंकि वहां देखने या परखने वाला एक ही है, वो है मालक, और कोई है ही नहीं। इसीलिए कहा गया ये समा है, तब बीच में किसी ने नहीं आना, तब कोई बिचौला नहीं आना, तब सीधा रास्ता है। आप हो आत्मा है और परमात्मा है, बस। आत्मा खड़ी है, सामने परमात्मा है, बंदे अपना हिसाब दे। तो हिसाब देना कौन सा मुश्किल, आप बताओ मुझे ऐसा कोई योद्धा पुरुष बताओ हाँ, जो अपने अंदर की मैल को दबाना तो जानता है, कोई बुलाना जानता है? भुला सकते हो अपने अंदर की गलतियों को, अपने अवगुणों को भुला सकते हो? नहीं, दबा के बैठे हो क्योंकि डर है खुल ना जाए, पर भूल गए यही तो पिटारा खुलना है। ये पर्दा कब तक है? जब तक ये शरीर है। शरीर तो मौत ने छीन लेना, ये खुला रहे, अंदर पर्दा रहेगा? पर्दा कुछ भी नहीं रहना बच्चों। इसलिए कहते हैं अपने आप को इतना पवित्र कर लो कि मैं बेपर्दा होने से डरूं ही ना। क्यों डरूं मैं? क्योंकि मेरे अंदर कोई अवगुण है ही नहीं। ईश्वर तो किसी को डराता ही नहीं है। ये जितने ये भय कि ना नरक मिलेंगे, स्वर्ग मिलेंगे, लाश दे रखा, मिलेगा क्या? दो चीजें मिलेंगी, परमात्मा मिलेगा या जीवन मिलेगा, बस, और कुछ नहीं है। आगे कोई नरक नहीं है, आगे कोई स्वर्ग नहीं है। अगर नरक स्वर्गों की बात करूं बेटे, इस जीवन में आपके पास जीवन की हर चीज है, सुख है, खुशी है, आनंद है, आपके पास हर चीज है, तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या है? और कौन सा स्वर्ग? ये तो ऐसे बना रखे हैं, वो जी ऊपर इंद्र बैठा जी, वो वहां बैठा जी, वो यहां बैठा, सबको यही है। तो नरक किसको है? रोटी को भी तरस रहे हैं, सर्दी है ऊपर कपड़े नहीं है ढंग के, बीमारी है हमारे पास पैसा नहीं है, अन्न पड़ता है, पढ़ाई नहीं, मांगना पड़ता है, वो क्या है? नरक है। तो सारे मानवी ना। अगर ये सृष्टि एक जैसी होती तो परमात्मा हर किसी को एक समान रखता है। इसी सृष्टि में नरक है, यही स्वर्ग भोग रहे हैं। कोई राजे हैं, कोई अमीर हैं, कोई गरीबी में, कोई भूखमरी में, कोई बीमारी में, कोई पागल है, किसी का शरीर छीन लिया गया, कोई हैंडीकैप बन गया, वो क्या? नरक है, स्वर्ग है। पर ये ध्यान रखो, नरक स्वर्ग दोनों ही खत्म होने हैं। ये जीवन यात्रा है, खत्म होनी है। कीते किशु न होवी लिख्या तुर संजोग। संजोग क्या कहते हैं? हम कहते ना किस्मत, हम बहुत बार कहते किस्मत है। इसमें हर किसी ने कहा, कृष्ण जी ने भी कहा कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलना, और गुरबानी भी यही कहती है, कर्म। हर किसी ने यही कहा। संजोग क्या है? संजोग की एक छोटी सी भाषा देता हूं। मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया है, कर्ज लिया, चाहे बैंक से लिया चाहे शाहूकार से लिया, वो खाते में चढ़ गया। आपने लिया 50,000, आपने लिया लाख रुपए, खाते में चढ़ गया। उसने साथ ही कंडीशन लगाई भी, इसका ब्याज भी अभी से ही शुरू है। आपने लेते वक्त तो बड़े दावे वादे कर लिए, क्योंकि आपके मन में वहम था, भ्रम था, ये तो मैंने ऐसे ही चुकता कर देना। पर जैसे ही 2 महीने बाद आप एक किस्त लेकर गए, भाई ये किस्त है मेरी, उसने हिसाब किताब बना के फिर आपके सामने रख दिया। ओके, अभी इतना पड़ा? हाँ जी पड़ा है। वो लिख क्या रहा है? वो कुछ गलत नहीं लिख रहा। उससे आपने पैसे लिए हैं, 1 लाख लिया है, आपने ब्याज की कंडीशन मानी है कि मैं इतने % दूंगा। उसने जबरदस्ती नहीं करी कि ये पैसे ले जा मेरे से। आपने उसकी कंडीशन मानी कि मुझे मंजूर है। उसने क्या कहा? भाई जितने तू पैसे देते जाएगा ब्याज सहित, तेरे उतने ही कम होते जाएंगे। वो वही लिख रहा है जो आप उसको दे रहे हो, जहां जो उससे आपने लिया है वही हिसाब चला हुआ, साल भर, साल 2 साल। इसको क्या कहते हैं? संजोग। जो आपने लिया है उसने वो लिख दिया, और वही आप जीवन का हिस्सा बना हुआ है। यही ध्यान रखो, जो हमने पहले लिया है उस ईश्वर से, खाया है किसी का,
जिसको हम पिछला जन्म कह दे, किसी का खाया है, चाहे धोखे से, चाहे चालाकी से, चाहे छल से, चाहे किसी को दिया भी या भला भी किया है, चाहे, उसने दोनों वहां लिख दिए। और आगे वाले जीवन में वो संजोग बन गए जिसको हम कहते हैं किस्मत। उसने वो खाता फिर लिख दिया, ले अब तेरा हिसाब ये बाकी है, इतना ब्याज बाकी है, इतना मूल बाकी है, तेरे ऊपर है कि तूने किस्त बड़ी करनी है कि किस्त छोटी करनी है, या फिर अगले जन्म पर फिर छोड़ना है। इसको कहते हैं ये तेरा खाता है। इतना कुछ करने के बाद जब आत्मा कहते हैं कुरलाती है, रोती है कि मैं सब कुछ कर रही हूं, कहते सिमरन की जो सोच है ना, ठीक है शुरुआत किसी भी कारणवश होती है, क्योंकि हम किसी भी साधु संत गुरु पीर गुरुद्वारे मंदिर बेवजह नहीं जाते, वजह से ही जाते हैं। शुरू में शुरुआत ऐसे ही होती हर किसी की। पर अगर मन की कहते अवस्था बनती जाए, हम सत्संग को समझना शुरू करें कि सत्संग का असल मतलब क्या है, सिमरन का असल मतलब क्या है। सिमरन साधना का मतलब शरीर नहीं है, ये मेरे लिए बना है। गुरु मुझे चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। धन शरीर को चाहिए, धन मुझे नहीं चाहिए। ये चीजों का हमें न्याय करना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए और शरीर को क्या चाहिए। ये घर शरीर को चाहिए, आत्मा के पास पहले घर है, चाहे वो कच्चे में रहे चाहे पक्के में रहे। लेकिन ये बड़ा घर शरीर की जरूरत है, जहां शरीर का चाव है, मेरा नहीं। लेकिन सिमरन मेरा चाव है, शरीर का नहीं। सेवा मेरी जरूरत है, शरीर की नहीं। साधना मेरी जरूरत है, शरीर की नहीं। ये हमें न्याय करना पड़ेगा, कौन सी चीज मेरे लिए है, कौन सी चीज शरीर के लिए है। फिर आत्मा कुरलाती वड भागी, मेरा प्रभ मिले तो उतरे सब बिजो। वो आखिर में जब इतना कुछ कर लिया, सिमरन की समझ आ गई, सिमरन की चोट तक पहुंची, तो क्या अपने अरदास करती है, मेरे बड़े भाग हो, मेरी अच्छी किस्मत हो तो मुझे मेरा प्रभु मिले, मेरा ईश्वर मुझे मिले, जो मेरा बनाया हुआ मेरी कल्पना वाला ईश्वर नहीं, जो सच में ईश्वर है। ईश्वर की बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ईश्वर वो नहीं जिसको हम बना रहे हैं, जिसको हम खरीद के ला रहे हैं घर में, वो तो मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं। ईश्वर खरीदा नहीं जा सकता, ईश्वर बनाया नहीं जा सकता। ईश्वर वो है जिसको हमने नहीं बनाया, जिसने हमें बनाया है। वो करीब से हाथ में नहीं आना, वो मंदिर में नहीं बसने वाली चीज, क्योंकि वो सीमा में रहने वाली चीज ही नहीं है। वो असीम है, वो बंद होने वाली चीज नहीं है, दरवाजे के पीछे छुप जाएगा बंद कर दे। वो मेरे हाथों से खाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अन्न पानी की जरूरत नहीं। क्यों? ये अन्न पानी तो आकार को चाहिए, निराकार को ये चीजें नहीं चाहिए। निराकार का आहार क्या है? आपका आहार क्या है? सिमरन। ईश्वर का आहार है आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा। अगर उसको खिलाना चाहते हो, उसको भोग लगाना चाहते हो, तो ये 56 तरह के भोग ना तैयार करो, ये अन्न पानी ना तैयार करो, ये रोटियां खीर पूड़े ना तैयार करो। अगर उसको खिलाना चाहते हो तो फिर अपना भाव तैयार करो, क्योंकि उसने आपका भाव चखना है, उसने आपका प्रेम खाना है, उसने आपका वैराग्य का पानी जो आंखों से निकलता है ना, वैराग्य जिसमें कोई मैल ना, उसने वो जल पीना है। ये नलके का, ये गेहूं का, ये गंगा का, सरोवर का जल उसने नहीं पीना। वो कहता ये तो बारिशों का बोर का पानी मैंने ही बनाया है। ईश्वर को भोग लगाने का चाव है तो वो चीज दो जो निराकार खाता, निराकार का भावना। क्योंकि आपकी आत्मा भी आहार नहीं खाती तो वो निराकार कैसे खाएगा? इस आहार से तो आत्मा भी तृष्णा में तृप्त नहीं होती, वो भी तड़पती रहती, बिलखती रहती है। तो जो अन्न हमारी आत्मा को ठंडा नहीं कर सकता, वो अन्न ईश्वर को मंजूर हो जाएगा क्या? हमें क्या चाहिए शांत होने के लिए? सिमरन। हमें क्या चाहिए शांत होने के लिए? सेवा। हमें क्या चाहिए शांत होने के लिए, शुद्ध होने के लिए? वैराग्य। तो यही ईश्वर को क्या चाहिए? हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी लगन।
वो यही चाहता है। आत्मा कहती है शुक्र करूं मेरा मालिक मुझे मिले, मेरे जन्मों जन्मों का जब विजोग था, विजोग बिछोड़ा था, मैं बिछड़ी हुई थी उससे, पर अभी ये हमें एहसास ही नहीं कि मैं किससे बिछड़ा हुआ हूं। मैं तो जमाने में उलझा पड़ा हूं, उससे बिछड़ गया हूं या वो मुझसे बिछड़ गया है। नहीं, ये सब बिछड़ने के मेले हैं। पकड़ के भी रखोगे तो कोई हाथ में नहीं रहना, क्योंकि आप खुद बिछड़ के आए हो। ये आखिर में कहते जब सिमरन का असल रंग चढ़ता है, जब सिमरन अपना असल काम करता है, तो क्या याद आता है? फिर परमेश्वर ही याद आता है। फिर चीजें, ये मोह, ये चीजें निर्जीव चीजें जो कहते जिनमें जान ही नहीं है, उनको नहीं। फिर जान वाली चीज, मेरा मालिक मुझे मिले, फिर यही दुआ निकलती है मन से, मेरे विजोग खत्म हो जाए सारे, मेरी तड़फ खत्म हो जाए, मेरी यात्रा खत्म हो जाए, मेरा जो बिछोड़ा खत्म हो जाए। तो जो पता नहीं मैं कितने सालों से, कितनी सदियों से भटक रही हूं, कितने जन्म मैंने देखे हैं। ये जन्म, ये मौका था मुझे मेरे ईश्वर को जानने का, मेरे सारे विजोग खत्म हो जाए। यही वो कहती है। तुझे अपने मन में जान कर देखें, क्या हम इस हद तक, इस कद तक पहुंचे हैं? क्या मेरा मन आज ये दुआ करने को तैयार है कि मुझे सिर्फ मालिक चाहिए? अपने मन में जान कर देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने मन में जान कर देखो, मालिक कहे मैं तुझे मिल जाऊंगा पर बाकी सब कुछ छीन लूंगा, तैयार हो? वो कहे मैं तेरे पास अभी आने को तैयार हूं, पर मैं तुझे इस जहान से ले जाऊंगा भी, तैयार हो मरने को? ये खुद अपने अंदर जान कर देखो कैसी प्रीत है। मतलब की क्या है? झूठ की। वो आ तो सही, मैं जाने को कब से तैयार हूं, आज नहीं, मैं पहले से ही तैयार हूं। तू आ, मुझे ले जा। तू कहता है सब कुछ मैं तेरा छीन लूंगा, मैं छोड़ के ही बैठा हूं सब कुछ पहले ही। तू कहता है मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा, मैं पहले ही छोड़कर बैठा हूं, तू मुझे ले जा। अपने अंदर भाव देखो, क्या मेरे अंदर ये भाव है? मालिक मैं तैयार हूं, मैं सारे विजोग भूल चुका हूं, मुझे एक ही योग जात है, तुझसे मिलना है। यह आपको पता है कि मेरे मन की अवस्था क्या है। चीजों में उलझा हुआ हूं, शरीरों में उलझा हुआ हूं, संसार में उलझा हुआ हूं, कि जहां सचमुच में अपने गुरु, अपने उसके इश्क में, रब के इश्क में मैं भीग चुका हूं। नानक क्यों तब राख ले मेरे साहिब बंदी में। आखिर में नानक अपना नाम लेके कहते हैं, नानक दुआ करता है। बहुत बार होता है नानक, नानक को नहीं, नानक खुद दुआ करता है ईश्वर के सामने। कहता है मेरे मालिक, बंदी, बंदी जो हमें बंधनों से छुड़ाता है, बंदी मौज की जो हमारे बंधनों से छुड़ा दे। आखिर में क्या कहते हैं नानक? कहते हैं मैं दुआ करता हूं, ऐ मेरे मालिक, मेरे साहब, तू बंधनों से छुड़ाने वाला है, तू हर बंधन से आजादी दिला सकता है मुझे। मैं ही बंधनों में उलझा हूं मूर्ख मति से। ये झूठ के बंधन मैंने ही बना रखे हैं, ये है बंधन है नहीं, पर इनसे तू मुझे छुड़ा सकता है। कृपा कर, रहम कर, दया कर अपने बच्चे पे। आखिर में क्या अरदास करते हैं? ऐ मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, अपने इस नानक पर अरदास कबूल कर कि मुझे हर बंधन से आजाद कर दे, मैं बंधन मुक्त हो जाऊं, मैं शरीर के बंधन से भी आजाद हो जाऊं, ये मोह, ये लाज तो पीछे रह जाए, मैं इसके भी बंधन से आजाद हो जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन भी मेरे साथ में यही चला हुआ, शरीर का बंधन ही। यही बच्चों संग्रांत का अपने अंदर जान कर देखो, अपनी अवस्था को पहचानो। क्या मैं सचमुच गुरु को सुनने आता हूं या सिर्फ मिलने? क्या जहां सत्संग में मैं गुरु से मिलने आता हूं या सौदे करने, या चीजों का बंटवारा करने ही आते हैं? बहुत बार मैं जी गुरु जी ये 2 दर्जन केले लेके आया हूं, इसके बदले मुझे ये दे देना। मैं प्रसाद लेके आया हूं, ये मैंने चढ़ा दिया, इसके बदले मुझे ये कर देना। बंटवारे करने आए हैं, सौदे करने आए हैं।
हम कहते हैं गुरु को लेने आओ, समझने आओ, सीखने आओ। चीजें जो आपके जीवन में है ना बच्चों, ये ध्यान रखो, ये वक्त बेवक्त आनी भी है, जानी भी है। दुनिया का कोई साधु संत गुरु पीर दावे से कहता हूं, कोई ऐसा ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा जो दावे से कह दे ला मैं कर देता हूं। बेटे जो भाग्य में है ना वो मिलना कोई 5-10 पैसे कर देता है, ठीक है। साधु संत से मिलने का मकसद क्या है? साधना। जिस तरह किसी डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों भाई मेरी बीमारी ठीक हो, किसी मास्टर के पास जाते हो मैंने पढ़ना है, मैंने अपनी पढ़ाई को पूर्ण करना है, इसी तरह साधु के पास जाने से पहले देखो क्या करना, भाई मैंने अपनी अज्ञानता खत्म करनी है, अपना अंधकार खत्म करना है। अंदर का स्वयं को पहचानो, अपनी जरूरत को पहचानो बच्चों, और अपनी कीमत भी जानो। इसको कहा गया हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ये मानव जीवन इतनी आसानी से नहीं मिला, जिसको गवाओ ना। क्योंकि कहते हैं उन आत्माओं से पूछो जिनसे शरीर छीन गए हैं। शरीर एक बहुत बड़ा उपहार है, और इस शरीर के अंदर मति उससे भी बड़ी उपहार है। मति आनी जरूरी है। मानव शरीर का नाम नहीं है, मानव मति का नाम है, जिसके अंदर मानव की मत है। ये बेटे ब्राह्मण ठाकुर हिंदू सिख ईसाई मुसलमान तो हर कोई बन के बैठा है। इंसान मानव। किसी ने वही नानक से पूछा, नानक धर्म कौन सा सबसे ऊंचा है? उन्होंने साफ छोटी सी बात कही, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। कहते सब धर्मों से ऊंचा धर्म कौन सा है? कहते एक ईश्वर का नाम जपना और अपने कर्मों में निर्मलता लाना। निर्मलता। जिस कर्म में मैल है ना वो अभी धर्मी है ही नहीं। ईर्ष्या से बड़ी मैल कौन है? किसी को नीचा कहना इससे बड़ी मैल कौन है? किसी को नीचा दिखाना इससे बड़ी मैल कौन है? किसी को दुष्ट कहना, किसी को क्रूर कहना, इससे बड़ी मैल और कौन सी है? निर्मल कर्म, जिसके कर्मों में कोई मैल ही नहीं, ना ईर्ष्या है, ना नफरत है, ना क्रोध है, ना माया है, ना धन। कहते सबसे उत्तम धर्म वो है हर का नाम जप निर्मल कर्म, अपने कर्मों में निर्मलता लाना। कहते यही सबसे बड़ा धर्म है। आप देख लो अपने अंदर, आप सबसे बड़े धर्मी हो के अधर्मी हो। जितनी अभी कर्मों में मैल छुपी हुई है, इसका मतलब क्या? मैं अधर्मी हूं। अगर अधर्मी से धर्म में जाना है तो धर्म ना तब्दील करो। बहुत बार देखा जाता है कोई जी ईसाई बनने में दौड़ रहा है, कोई जी हिंदू बनने में दौड़ रहा है, कोई जी सिख बनने में दौड़ रहा है। दौड़ने की जरूरत कौन सी थी? जहां दौड़ थी क्या? भाई मैल से निर्मलता की तरफ जाना है बस। मारे ईसाई ने भी जाना, मार सिख ने भी जाना, मारे हिंदू ने भी जाना, मार मुसलमान ने भी जाना, मार नीच ने भी जाना, मार ऊंच ने भी जाना। अगर बदलाव ही लाना है तो कहां लाओ? अपने अंदर लाओ। बदलाव लाना है तो क्या? भाई जो मेरे अंदर मैल है उसको मैं निर्मल करूं। फिर समझो कि हां अधर्म से आप धर्म की तरफ जा रहे हो। ये तो सिर्फ एक लिबास बदला, या स्कूल बदला, या क्लास बदली है, वो जी कोई सरकारी स्कूल से हट गए, सेंट मेरी जाके डाल दो तो टीचर कुछ गोल के पिला देगा उसको। पढ़ना तो खुद ही है। ये धर्म तो क्लासें हैं। चर्च में चल जाओ, मंदिर चल जाओ, गुरुद्वारे तो क्लासें हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अगर शिक्षा मिल रही है तो सही स्कूल है, अगर अशिक्षित किया जाता है तो वो स्कूल ही नहीं है। सीधी बात है। अगर सच्चा की सत्य के ज्ञान मिल रहा है, सही दिशा मिल रही है तो समझो कि स्कूल अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन स्कूल बड़ा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पर ज्ञान जो है वो असत्य का है, झूठ का है, चाहे किताबी है, फिर कहो ये स्कूल बड़ा तो है पर काम का नहीं। क्योंकि स्कूल बड़ा होने से ज्ञान नहीं मिलना, अध्यापक का ज्ञानी होना ही हमें ज्ञान देगा। हॉस्पिटल बड़ा हो पर उसमें डॉक्टर ही अच्छा नहीं है
तो हॉस्पिटल ने हमारा इलाज नहीं करना। यही बच्चे अपने अंदर देखो कि मेरी भावना क्या है। मेरा धर्म एक ही है, अपने कर्मों में निर्मलता लाना। निर्मलता, जब मैं धर्म का पक्का हो जाऊंगा, मेरे कर्मों में निर्मलता आ जाएगी, तो बेटे अपने आप ही मेरे अंदर भाव भी, मेरे अंदर प्रेम भी, मेरे अंदर वैराग भी, और मुझे अपने सफर का एहसास भी हो जाएगा कि मेरा सफर क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है, उस घर का मेरा मार्ग क्या है। बस ये मैल ही है आंखों के सामने, जिसको एक छोटी सी उदाहरण कहते हैं। बेटे आप बाहर खड़े हो ना, तो आपकी आंखें अगर साफ है तो आपको दूर तक दिखता है, लेकिन वहीं एक आंधी चली, एकदम आंधी में से कोई कंकर, कोई काक उड़ के आपकी आंख में पड़ गया, अब आपको दिखना बंद हो गया। क्या वो सामने वाली चीज गायब होगी? फर्क क्या पड़ा भाई? पहले मैं दिख रहा था, पर फर्क क्या भाई? ये आंधी आई, इसने कंकर मेरी आंखों में डाल दिया। अब होना फिर भी कुछ नहीं भाई, वो कंकर निकाल दे, वो कचरा निकाल दे, वो तिनका निकाल दे, आंखें धो ले, फिर वहीं आके खड़े हो जा, तुझे फिर वही चीज फिर दिखनी शुरू हो जाएगी। बस ये बच्चों आंखों से गुमान के कंकर निकाल दो। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, कहीं परे नहीं है, कहीं पर्दे में भी नहीं है, कहीं छुपा हुआ भी नहीं है, वो तो सन्मुख सामने है। पर फर्क क्या? मेरी आंखों में ही गुमान के कंकर हैं, अधर्म के कंकर हैं, मैल चढ़ी हुई मेरी आंखों में, क्रोध की, काम की, लालच की। आंखों में छींटे मारो सिमरन से, सेवा से छींटे मारो, इसमें साधना से छींटे मारो इसमें, तो जो मेरी आंखें साफ हो जाए। जैसे ही आंखें साफ हो जाएगी, वही दृश्य फिर दिखना शुरू हो जाएगा। यही बच्चों साधो, अपने आप को सुधारो। दुनिया के पास आपके लिए सिर्फ कंधा है, वो भी शमशान तक लेके जाने के लिए, नहीं तो आपकी कमाई के सब हिस्सेदार हैं, बांटेंगे भी, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। कल ही एक मैं वीडियो देखी, बड़ी दुख भरी, पता नहीं कहाँ की, माँ का संस्कार कर रहे हैं, माँ का अपनी का, सकी माँ का, 3 भाई आपस में लड़ पड़े। भाई संस्कार बाद में करो, पहले जमीन बांटो। मानव कहां जा रहा है? शमशान में ही लड़ पड़े हैं। भाई हम संस्कार नहीं होने देंगे इसका, पहले जो ज्यादा था तीनों में बराबर बांटो लो। फिर वहां पंचायत शायद आई या कुछ है, फिर उन्होंने समझौता कर। ये है मानव की सोच। कहां जा रहे हो? मति भ्रष्ट नहीं तो और क्या है, क्योंकि यहां पे मति में तो सत्या था, पर मैंने इसमें धन, मैंने इसमें झूठ, मैंने इसमें काम, मैंने इसमें क्रोध बसा लिया है। और बेटे जो मति में ना, वो ही दिखता है। आंखें नहीं कुछ देखती, मति देखती है। अगर एक दूसरे से प्यार बनाना तो मति में प्यार आ जाएगा, तो आंखें वही एक दूसरे का सत्कार सिखा देगी। अगर मन में क्रोध है, आप मुझे देखो मैं आपको देखूं, तो वो क्रोध ही दिखेगा। इसलिए मति को सुधारना है बेटे। कब तक ही कहते संग्राम फिर का पूरी यह महीना कब पूरा होता है? कहते कब तक होवे साध संग सब्बे रोग। इतना कुछ बता दिया, कहता नानक ने दुआ भी कर दी। फिर आखिर में क्या कहा? कहते कहां जाकर ये सब कुछ हो सकता है, कहां जाकर ये रोग खत्म हो सकते हैं? किसी साधु की संगत से। और साधु की पहचान मैं सबसे कह रहा हूं, साधु वो नहीं जो लिबास में हो, साधु वो नहीं जो धर्म में हो, साधु वो है जो साधना में है, जो साधना में है। साधु वो नहीं जो डेरे में है, साधु वो नहीं जो सफेद कपड़ों में है, साधु वो नहीं जो किसी धर्म में है। साधु का एक ही गुण है, वो है साधना। किसकी? एक मालक की, किसी आकार की ना करता हो, किसी अवतार की ना करता हो, किसी पीर की, किसी फकीर की नहीं, एक ईश्वर की जिसने आराधना सीख ली है, उस साधु की शरण में जाओ। कहते हैं व्यापन सबे रोग।
साधु की संगत में जाके शरीर रोगों का नहीं हमें रोना, किसका? मेरी आत्मा को जो रोग लगे हुए। रोगी कौन है? मेरी आत्मा। मैल किस में भरी हुई है? मेरी आत्मा में। उसको धोना है, उसको निर्मल करना है। तो कहते वो कैसे? कहते हैं बिन से सब्बे रोग, कहते हर एक रोग जो आपकी आत्मा में लगा हुआ है, छिपा हुआ, वो कहाँ? अच्छे साधु की संगति में, शरण में जाकर, वहीं जाकर ही ये सब खत्म होने। साधु की संगत की बच्चों पर भाषा देता हूं। कई बार यहां भी मेरे साथ मुलाकात हुई है, बैठे उनसे मैं पूछूं बेटे कैसे आए? बस जी गुरु दर्शन करने आए। मुझे ये बताओ, मुझे देखकर किसी को क्या हासिल होगा? सत्या मन से सुनो, मुझे देखकर कुछ हासिल हो जाएगा? नहीं हासिल होना। बहुत बार यही गुमान है, बाजी उनके दर्शन कर लिए। दर्शन करने से क्या कर लोगे? शरीर ही देखा, अपने लिबास ही देखा है। किसी तीर्थ के दर्शन करके कहते बस धन्य हो गए, क्या हो जाएगा? स्कूल के दर्शन करने से पढ़ाई हो जाएगी बच्चे को? हॉस्पिटल में मरीज को घुमा दो तो वो ठीक हो जाएगा? इसे अंधविश्वास से निकलना होगा कि साधु के दर्शन कैसे करने चाहिए। भाई साधु के पास जाके मैंने साधना सीखनी है, साधना सीखकर मैंने अपने रूप तक जाना है और साधु के निराकार रूप के दर्शन करने, ना के आकार रूप के। ये ध्यान रखना। आकार सबका समान है, आकार के दर्शन करके निराकार आपकी आत्मा ने धन्य नहीं होना। साध की बोली, साध की वाणी, जिसको कहा जाता है बेटे साधु को ना पूजो, साधु की बात को समझो। और जो साधु है वो अपने आप को नहीं मनवाता, वो क्या कहता है? मेरी मान लो, मेरी बात मान लो, आपका सुधार हो जाएगा। मुझे मान मान के कोई भी सुधार नहीं होना। उस साधु की संगत में जिसमें जाके मैं अपने रूप तक पहुंच सकूं। मेरा रूप क्या है? जो शरीर के रहत है। मैं शरीर के रहत कैसा दिखता हूं? शरीर के बिना मेरा खान क्या है? शरीर के बिना मेरा पीना क्या है? शरीर के बिना मेरे रोग क्या है? शरीर के बिना मेरी पीड़ाएं क्या है? वहां तक जानूं, उसको निर्मल करूं, उसको पवित्र करूं, फिर उस रूप से मैं साधु के निराकार रूप के दर्शन करूं। वो है दर्शन। बाकी चाहे तीर्थ देखो, चाहे पत्थर देखो, मूर्तियां देखो, शरीर देखो, आकार देखो, ये तो अपने दिमाग की थोड़ी सी संतुष्टि है। बंदा इसी में घूम रहा है, बाजी धन्य हो गए। इससे धन्य कभी भी नहीं हुआ जाना। धन्य होने के लिए आपको आकार से आगे निकलना पड़ेगा। यही बच्चे संग्रांत साहब की ईश्वर कबूल करे हमारी सत्संग। मालक के दरबार में सबकी हाजिरी प्रवान हो। कत्तक का महीना है, सबका यही जो आज पढ़ा है, सुना है, यही सबके मन का भाव बने। यही सबके मन में वैराग उत्पन्न हो। एक सच की भूख लगे, एक ईश्वर की याद बने, एक मालक की प्रशंसा हमारे मन में आए कि मैं मालक की सिफत करूं, मालक की प्रशंसा करूं और मालक का ही गुलाम बनूं। एक मालक के अलावा मैं किसी की भी गुलामी ना करूं। मैं हर गुलामी से छूट जाऊं, हर बंधन से छूट जाऊं। मैं उसके प्रेम के बंधन में ही उलझा रहूं। बस